जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर एक शुक्र की एनर्जी और सूर्य की एनर्जी के साथ मिलता हुआ आ रहा है। उनके लिए अप्रैल से लेकर जून तक का जो समय रहेगा वो लग्जरी आइटम, ब्यूटी आइटम या फिर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील अगर आप करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन आपके पास पैसे की आवक भी बढ़ी रहेगी। थोड़ा सा खर्चों पे सोच समझ के खर्च कीजिएगा क्योंकि इस बार परिवार पे आप बहुत खर्च करने वाले हैं। अगर हम बात करें जुलाई से सितंबर का टाइम, तो वो टाइम आपके लिए ऐसा रहेगा जब थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे आप, इमोशनली थोड़ा सा आप अपने आप को वीक फील करेंगे, तो हो सकता है कि आपसे इमोशंस में कहीं खर्चे ज़्यादा हो जाए। अदरवाइज ये समय आपके पास पैसे की आवक रहेगी। आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास बिजनेस भी आएगा, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास अच्छे ग्रोथ के अवसर भी रहेंगे और आपके अपने आसपास के लोगों से या अपने बॉसेस से प्रगाढ़ता बनी रहेगी, संबंध आपके मधुर रहेंगे। तो पैसा आपके पास आएगा लेकिन रिश्तों में सोच समझ के खर्च कीजिएगा। और अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप फैमिली के संग एक ज़रूर बड़ी ट्रिप पे जाएंगे, वहाँ आपका अच्छा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करने का टाइम है तो प्रॉपर्टी सेल किया हुआ पैसा आपके पास इस साल आ सकता है। जनवरी से मार्च तक का फाइनेंशियली सिक्योर आप अच्छे से रहेंगे वो, लेकिन टाइम ऐसा रहेगा जब आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। तो आप जो भी खर्चा करते हैं पूरे उसकी लिस्ट बना के उसको खर्चा कीजिएगा। पैसा आपके पास भरपूर रहेगा इस बार, लेकिन उसके खर्चे कितने करने हैं और वो पैसे की बचत कितनी करनी है वो निर्णय आपका होना चाहिए। लेकिन पैसे से निश्चिंत रहिए। मार्च 2027 तक आप देखेंगे कि आपके पास बहुत अच्छी स्थिति में आप पाएंगे अपने आप को, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। जिनका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है तो उनके लिए फाइनेंशियल ईयर कैसा रहने वाला है। अप्रैल से लेकर जून तक का समय जो आप महसूस करेंगे उसमें आपके बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स हैं। उनके लिए आपका खर्चों का बैलेंस आप अलग निकालेंगे और आपके सारे रास्ते ईश्वर अपने आप पूरे करेगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस का देखेंगे कि पैसा आवक आ रही है आपके पास, आप लेकिन पूरी प्लानिंग से काम कीजिएगा। अगर प्लान आप पूरा करके रखते हैं तो पैसा ईश्वर आपको ज़रूर देगा। जॉब करते हैं तो आपके इस समय आप देखेंगे सबसे अच्छे मधुर संबंध है और पैसे की आवक भी आपकी नहीं रुक रही है। जुलाई से लेकर सितंबर तक का टाइम अगर आप देखते हैं तो उस समय आपके खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, उस पर आपको लगाम लगाना ज़रूरी है। आप ये ज़रूर तय कीजिएगा कि आपका जो खर्चा हो रहा है वो सही जगह आप कर रहे हैं या नहीं। अगर ज़रूरी नहीं है तो थोड़ा सा अपने आप को रोकिएगा। सितंबर का समय जरूर ऐसा रहेगा जब आपके पास अचानक से आपका कोई पैसा रुका हुआ है या कोई प्रमोशन रुका हुआ है या कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ है या आपका बिजनेस करते हैं तो किसी के पास पैसा रुका हुआ है, वो आने की संभावना पूरी दिख रही है। अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम खर्चे तो बढ़ाएगा लेकिन आपको वो हैप्पीनेस देगा। तो हो सकता है आप ऐसी जगहों पे खर्च करें पैसे जहां आपके लिए बहुत ज़रूरी थे और आपको बहुत खुशी दे। आप किसी चीज़ का बहुत समय से कोई प्लान करके बैठे हो, कोई नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं और वहाँ आपके खर्चे हुए हों तो वो आपको खुशी दे के जाएगा। तो आपके खर्चे बिल्कुल सही जगह होंगे। लेकिन पैसा फिर थोड़ा सा जब कम होगा तो जनवरी से मार्च के बीच में आपके खर्चे आ रहे हैं तो अपने पैसे को उस तरह से प्लान करके कीजिएगा कि आपके लास्ट के दिनों में आपके खर्चे जो हों वो भी आपके पूरे हों। लेकिन ये खर्चे जो होंगे वो आपके अपने कामों के लिए, अपने अपनी खुशियों के लिए या आपके नए प्रोजेक्ट्स या नए आपके घर या शोरूम या दुकान आप जो लेना चाहते हैं या बिजनेस एक्सपेंडिशन के लिए होंगे। तो वो आपके लिए खर्चे सारे बहुत अच्छे हैं। इस साल आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने प्रोजेक्ट्स को लाइन अप कीजिए और ये फाइनेंशियल ईयर को एंजॉय कीजिए। जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है उनके लिए फाइनेंशियल ईयर कैसा रहने वाला है। ये जो साल आ रहा है ये साल आपकी पूरी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है। अप्रैल से लेकर अगर हम बात करें जून की तो जून तक आपके पास काम बहुत ज़्यादा रहेगा। पैसा आपका जहाँ से भी आना है वो रुकेगा। तो पैसे के लिए आप पूरा जोर लगा दीजिए कि आपका पैसा आ जाए। आप अगर उसको डिले करेंगे तो पैसा आपका रुक जाएगा। जो लोग जॉब में हैं उनकी भी प्रमोशन अगर होना है तो आप पूरी मेहनत से या पूरे ध्यान से उसमें आगे बढ़िए, अदरवाइज आपको वहाँ भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पैसे को बचा के रखें, यही एक मूल मंत्र मैं आपको इस साल दूंगी और वो भी खासकर इस समय में। अगर जुलाई से सितंबर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा समय आएगा जब आपको सब तरफ से टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है आपका कोई नियर डियर हो और वो आपसे पैसे उधार ले, तो पैसा उधार देने से जरूर बचिएगा क्योंकि अगर आपने इस समय में कोई पैसा दिया है तो वो आपका पैसा आए वापस, इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम दिख रही है। और धीरे धीरे राहत रहेगी आपके काम में, धीरे धीरे आप गति पाएंगे। जो समय आपने पिछला निकाला है उसमें आपका काम हो नहीं रहे थे, यहाँ रुक रुक के तो काम होंगे लेकिन धीरे धीरे वो इस समय गति पाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टाइम है
उसमें अगर आप डिसिप्लिन होकर काम करते हैं तो आपका काम भी अच्छा चलेगा और आपका पैसा भी आएगा। अगर आप लोग जॉब में हैं तो आपके पास काम की अधिकता तो रहेगी, लेकिन हो सकता है ये वो काम हो जो आपके बॉस की नज़रों में आ जाए और आपका प्रमोशन ड्यू हो जाए। जनवरी से लेके मार्च तक का जो समय रहेगा, तो जनवरी से मार्च तक का समय आपके पूरे एक फेज के रिजल्ट देने के लिए आपका तैयार है। जनवरी आपके लिए ठीक रहेगा, तो जनवरी में आप अपने आप को अच्छे से काम में इन्वॉल्व कीजिएगा और जितना बिजनेस करना है या जो इतनी मेहनत करनी है उसमें आप आगे मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा। फरवरी फिर आपको कन्फ्यूज़न देके जाएगा और फरवरी में थोड़ा सा आपके ना पैसों की भी आपको दिक्कत आती हुई दिखेगी। तो अगर आपको किसी को पैसे उधार देना है तो उससे बिल्कुल बचें। मार्च आते आते आपके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, आप थोड़े से स्टेबल फील करेंगे अपने आप को और ईयर ऑफ द एंड आप देखेंगे कि हाँ फाइनली अगर आपने खर्चों पे लगाम लगाया और मेहनत से अपने काम किया तो ये रिजल्ट आपके लिए थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। यह साल आपके धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेने आया है। अगर आप पेशेंटली और बहुत डिसिप्लिन में ये काम करते हैं तो आप देखेंगे कि ईयर एंड होते होते आप बहुत अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल महसूस करेंगे। जिनका भी जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है उनके लिए फाइनेंशियल ईयर बहुत सारी ऊर्जा लेकर आ रहा है। बहुत सारी ऊर्जा के साथ बहुत आगे बढ़ना चाहेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी नए नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या अपना खुद का काम करते हैं उनके लिए भी ये नए काम और नए रास्ते की एक उम्मीद लेकर आता है। अगर हम अप्रैल और जून की बात करें तो अप्रैल और जून में आपको बहुत सारे नए आइडिया आएंगे, आप बहुत सारे नए लोगों से जुड़ेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बस जो काम आपने सोचा है वो आप अभी कर लें। तो डिसीजन थोड़ा सा रुक के लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, पैसा आपके पास भरपूर आने वाला है। जुलाई से सितंबर की बात करते हैं तो इस टाइम पे आपको एकदम से थोड़ा सा प्रेशर आएगा, काम का प्रेशर ज़्यादा आएगा तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट भी देना पड़ेगा, तो पैसों की थोड़ी सी तंगी आ सकती है। पैसा खर्च करते टाइम इस समय ज़रूर आप सोचिएगा। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय रहेगा आपके लिए वो समय ऐसा रहेगा जब आपके पास पैसे की भी आवक पूरी रहेगी और आपके काम भी आपको बनते हुए दिखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ये समय बहुत अच्छा आपके लिए आया। और वाकई में अगर आप मेहनत करते हैं पूरे साल में तो ये अक्टूबर से दिसंबर का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है उसमें आपको एक स्टेबल इनकम दिखेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होते हुए दिखेगी। आपका कोई भूमि से रिलेटेड या ज़मीन से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ पड़ा था वो होता हुआ दिखेगा। आप कोई नया ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं या कोई केस आप पे चल रहा था वो आप जीतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस समय आपके पैसों की जो खर्चे हैं उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कहीं ऐसी जगह खर्च ना कर दें पैसे जहाँ से आने की उम्मीद ना हो। तो पैसे के मामले में, काम के मामले में ये साल आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही चैनल में चैनलाइज करना है, कोई आइडिया आता है उसको सही दिशा में एग्जीक्यूट करना है, फिर देखिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये सभी कुछ एक जनरल प्रेडिक्शन है जो हम सभी को लेके करते हैं, लेकिन हमारे डेट ऑफ बर्थ के बाकी नंबर्स भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और सही रीडिंग हम उन्हीं के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने फाइनेंशियल ईयर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और या फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।